हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट रिपेयर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का औसत चैप्टर के बारे में बात करेंगे। औसत का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या। औसत को हम माध्य भी कह सकते हैं। माध्य का मतलब बीचों बीच की संख्या। औसत का फार्मूला होता है कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। ठीक, हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 का औसत बताइए। सबसे छोटा प्रश्न इसी से शुरुआत करेंगे। तो औसत का सूत्र होता है, औसत को हम एवरेज भी कहते हैं, संख्याओं का योग। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी रही होंगी सबका योग, और बटे में संख्याओं की संख्या। कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग कर देंगे। जोड़िए 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30। 30 बटे में 5 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 30। इस हिसाब से हमें कितना पता चल गया कि इसका आंसर कितना होगा? 6। ये तो सूत्र के सहारे हमारा हो गया। हमने अभी आपको बताया कि औसत का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या या माध्य। तो बीचों बीच की संख्या, तो देखिए इसके बीच की संख्या क्या है, और याद रखिएगा अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का अंतर अगर बराबर है तभी बीच की संख्या हम लिखते हैं। तो देखिए 2 हटा दीजिए इधर, यहाँ से 10 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, 8 हटा दीजिए, कितना आंसर बच गया? 6। कोई दिक्कत? एक दूसरा क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत बताइए। तो इसका औसत बताइए। देखिए यहाँ पर भी अंतर समान चल रहा है, एक का अंतर चल रहा है ना। तो इसमें भी औसत हम क्या बताएंगे? बीचों बीच की संख्या। तो बीचों बीच की संख्या क्या है? 3। ठीक। एक दूसरा सवाल, 3, 6, 9, 12, 15 का औसत बताइए। यहाँ पर भी देखिए अंतर समान है। यहाँ अंतर कितने का है? 3 का। यहाँ भी अंतर 3 का, 3 का अंतर है। अंतर अगर समान है तभी बीच की संख्या हम लिखेंगे। तो इसकी भी बीच की संख्या लिखिए। ये इधर से 1 हटा दीजिए और यहाँ से 1 हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। तो औसत कितना बच गया? तो आप कहेंगे 9। ठीक। अब देखिए अगला सवाल। देखिए अब दूसरे तरीके का सवाल, लेकिन मान लीजिए कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे रखा है और आपसे इसमें छोटी संख्या पूछ दे या बड़ी संख्या पूछ दे, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ दे या दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछ दे, जो भी सवाल पूछेगा आप हल कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया कि औसत का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या। तो ये 10 दे रखा है, ये बीचों बीच की संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे 7 लगातार। देखिए 1, 2, 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इसके बाद की होगी, यही होगी। औसत का मतलब होता है बीचों बीच, और आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या। तो 10 से पहले क्या आता है? 9, इससे पहले 8 और इससे पहले 7। इसके बाद बढ़िए तो 10 के बाद क्या आता है? 11, इसके बाद 12 और इसके बाद 13। अब आप हमें बताइए खुद ही देख करके कौन सी छोटी संख्या? तो आप कहेंगे 7। 7 सबसे छोटी संख्या होगी, और बड़ी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 13। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है। तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। हमने अभी आपको बताया था कि औसत का मतलब बीचों बीच। तो आप कहेंगे कि 51 यहाँ बीचों बीच होगी। और कितनी संख्या की बात कर रहे हैं? 5। तो 51 से पहले 2 संख्याएं होंगी और 51 के बाद भी 2 संख्याएं होंगी। तो 51 से पहले कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या, तो गिनती वाली संख्या। तो 50 और इससे पहले 49। इसके बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे 52 और इसके बाद ये 53। तो अब आप हमें बताइए देख करके कौन सी बड़ी संख्या है? तो हमें लग रहा है कि 53 सबसे बड़ी संख्या, और छोटी संख्या सबसे क्या है? 49। कोई दिक्कत? चलिए हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो सवाल के माध्यम से समझेंगे हम कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 51 है। तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि औसत वो चीज होता है जो बीचों बीच हो और अंतर बराबर का हो। तो विषम संख्या में भी अंतर बराबर का चलता है, 3, 5, 7, 9, 2 का अंतर चलता है। तो 51 आप लिखेंगे सबसे पहले बीचों बीच में। इससे पहले 5 की बात कर रहे थे, इससे पहले 2 संख्याएं होंगी और इसके बाद भी कितनी संख्याएं होंगी? तो 2। तो 51 से पहले विषम संख्या क्या होती है? तो 49, और इससे पहले 47। 51 के बाद क्या होता है? तो आप कहेंगे 53 और ये 55। तो आप हमें बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 55, और सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 47। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बात करेंगे 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 50 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए विषम संख्या। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 5 ही देगा, 7 ही देगा, ताकि आप बीचों बीच लिख लें। तो अब आपको लिखना है कितनी लगातार दे रखा है? तो 6। तो आप 6 लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए एक इधर से हटा दीजिए, एक इधर से हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, ये वाला हटा दीजिए। औसत मतलब इनके बीच का ही होगा।
इनके बीच का ही औसत होगा तो कितना दे रखा है, तो 50। 50 से पहले कौन सा आता है विषम संख्या, तो आप कहेंगे 49। 50 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे 51। 51 के बाद कितना आता है, 53, और इसके बाद 55। 49 से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे 47, और उसके पहले 45। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 45, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 55। सबसे बड़ी संख्या 55 होगी। औसत का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या। कोई जरूरी नहीं है ना कि आपको बीच का ही दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा है तो आप दो संख्याओं का बीच का भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। अब बात करेंगे 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। आपसे सवाल में केवल या तो छोटी पूछेगा या तो सबसे बड़ी पूछेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 8 की बात कर रहे हैं ना, तो 8 खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखिए एक इधर से हटाइए, एक इधर से हटाइए, ये वाला हटाइए और ये हटाइए, इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो बच गए क्या, यही दो संख्या बच गई ना। तो इसी के बीच का तो औसत होगा, इसी के बीच का औसत कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 40। 40 से पहले का विषम संख्या क्या होता है, तो 39, और इससे पहले 37, और इसके पहले 35, और इससे पहले 33। कोई दिक्कत। 40 के बाद क्या आता है, या इसके बाद ही देख लीजिए, 39 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, तो 41, और इसके बाद 43, 45 और ये 47। तब आपसे पूछ दे कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बता देंगे 47 है, और छोटी संख्या 33। अगर हम आपसे ये पूछना चाहे कि अच्छा एक बात बताइए, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या तो 47 है, और दूसरी सबसे क्या है, तो आप कहेंगे 45 है। तीसरी सबसे तो 43 है। कोई दिक्कत। तो वैसे ही हम पूछते कि दूसरी सबसे छोटी संख्या तो 35 है। यहां तक बात क्लियर है। हमने विषम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कि लगातार सम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। सबका पैटर्न वही है, बस देखिए ध्यान से। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे छोटी सम संख्या एवं सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। तो हम आपको बताया था कि 5 लगातार दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 यही मान दे रखा है, कितना 40। ये औसत दे रखा है ना आपको पहले से। इससे पहले क्या होता है सम संख्या, तो 38, और इससे पहले 36। 40 के बाद क्या आता है, तो 42, और उसके बाद 44। ठीक, ये बड़ी संख्या होगी 44, और छोटी संख्या क्या होगी 36। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। ये आप लोग के लिए होमवर्क में, ठीक है। आप लोग हमें इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए अब अगला एक सवाल लेंगे थोड़ा सा। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या बताइए। देखिए तो 6 सबसे पहले खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। बीचों बीच की बात कर रहा था, यही दो संख्या बीचों बीच की हो गई, क्योंकि 2 इससे पहले हो गया, 2 इसके बाद हो गया, तो इसके बीच का ही औसत दे रखा होगा। इसके बीच का औसत कितना दे रखा है 37। तो 37 से पहले क्या आता है आपका सम संख्या, तो 36, और 37 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, तो 38। 38 के बाद बढ़ते जाइए तो 40, और उसके बाद 42। 36 से पहले आते जाइए तो 34, और इसके पहले 32। तो सबसे छोटी क्या होगी 32, और सबसे बड़ी क्या होगी 42। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक सवाल समझ में आ गया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि पहले वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। थैंक यू।